हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है इस पर्सन के साथ, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। जैसा कि मैंने कहा था, काफ़ी सारे नए डेक हैं। आज उसमें से ही एक डेक लेने वाले हैं जिसमें से लेंगे हम 9 मैसेजेस और ओरेकल तो ये रहेगा। साथ ही साथ टैरो में से लेंगे 5 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। आप देखेंगे टैरो के कार्ड्स। ये मिल गए टैरो के कार्ड्स। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ मटेरियल समझ रहे हैं। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो सभी खूबियाँ हैं, वो सभी क्वालिटीज़ हैं जो ये कभी ढूंढ रहे थे कि मैं इससे पर्सन से शादी करूँगा या करूँगी जिसमें ये सब खूबियाँ होंगी। यानी कि एक परफेक्ट मैच उनको लगता है और आपको पाना यही उनकी ख्वाहिश है। साथ ही साथ उनको ऐसा लगता है कि आप इनकी फैमिली के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा पर्सन जो इनकी फैमिली का भी ख्याल रखेगा, इनका भी ख्याल रखेगा, और जैसे कहते हैं ना कि मेड फॉर ईच अदर। तो शायद यही बात उनको अब समझ में आ गई है जो ये आपको बताना चाहते हैं। देर आए दुरुस्त आए, वैसा शायद हो सकता है। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ लोग शायद थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कुछ सीरियस रिलेशनशिप था, लेकिन कैजुअल तौर पे ही सही, लेकिन किसी को और भी ज़्यादा ये एंटरटेन कर रहे थे या फिर उनकी तरफ भी ध्यान दे रहे थे, आपके साथ भी बातचीत कर रहे थे। मतलब डिसीजन मेकिंग नहीं था, ये सही रहेगा या वो सही रहेगा, ऐसा शायद कुछ चल रहा था। और अब जब उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, आप ही हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच, तो ये पर्सन इस तरह से बेचैन हो रहे हैं। यानी कि अब ये डिसीजन बना चुके हैं। फिर है प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशनेट भी है लेकिन कंफ्यूजन की एनर्जी में है। मतलब कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को लग रहा है कि मैं कौन से मुंह से अपने पर्सन को बताऊंगा कि आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, या शादी को लेके भी अगर सीरियसनेस कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी कैसे बताऊंगा, ये समझ में नहीं आ रहा। शायद इसलिए आपसे मिलने को बेचैन हो रहे हैं, ताकि ये आप खुद अपनी आंखों से देख ले कि इनका हाल आखिर है क्या। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। बस एक पेंटिकल इनको जिंदगी में चाहिए ताकि ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंच जाए, जहाँ पे कपल होता है, घर के बुजुर्ग होते हैं, पेट्स भी होते हैं, घर भी होता है, यानी कि कंप्लीट फैमिली पिक्चर। तो ये आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं या फिर आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। यही बातें शायद वो सीरियसली आपको अब बोलने के बारे में सोच रहे हैं। और इन सब बातों को एक्सप्लेन करने के लिए शायद उनको लग रहा है कि पर्सनली मिलना ही सही रहेगा, क्योंकि फ़ोन पे तो ये सब बातें वो आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। सिर से लेके पाँव तक आप देख सकते हैं ये पर्सन पेंटिकल के ऊपर पाँव रखे हुए हैं। यहाँ पे भी सिर के ऊपर एक पेंटिकल है, हार्ट के पास भी एक पेंटिकल है। तो अपनी ख्वाहिशों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, उनका दिल भी कर रहा है आपसे मिलने को। साथ ही साथ दिमाग में भी कई सारी बातें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। और पैरों तले जो पेंटिकल्स है वो ये भी बताते हैं कि करियर को लेके भी कुछ मसले हैं जो ये आपके सामने रखना चाहते हैं, और फैमिली की भी बातें कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। शायद इसलिए ये बेचैन हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। सीक्रेट्स,
तो अब तक शायद इस पर्सन ने आपके साथ ये जो रिलेशनशिप रखी है वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखी हुई हो सकती है, यानी कि घर वालों को आइडिया नहीं था कि ये आपको भी पसंद करते हैं, या फिर सीक्रेटली ये किसी और से अगर बात कर रहे थे तो वो सब सीक्रेट इनके दिलो दिमाग में थे, जिसकी वजह से शायद इस रिश्ते को ये इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। फिर है चेसिंग, तो कोई ना कोई तो इस रिश्ते में है जो चेसिंग रनिंग के खेल को प्ले कर रहा था, यानी कि हो सकता है काफ़ी वक्त से आप इस पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अब जब आपने इनसे अपना थोड़ा सा ध्यान हटा लिया है तो अब ये समझ रहे हैं कि अब मेरी टर्न है, यानी कि अब मुझे अपने पर्सन को पाने के लिए एफर्ट्स उठाने पड़ेंगे, और शायद इसीलिए ये बेचैन हो रहे कि पता नहीं मैं कैसे उसको मना पाऊंगा या मना पाऊंगी। फिर है पिटी आर्ग्यूमेंट्स, तो कुछ ऐसी बहस हुई हो सकती है पास्ट में जो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं थी, मतलब छोटी सी भी बात को लेके शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर तू मैं हो चुकी है, जिसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, और मे भी इसलिए ये मिलके ये सब बातें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। फिर है फेटेड मीटिंग, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का मिलना ये किस्मत में लिखा हुआ है, और ये आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि हाँ तुम ही हो मेरे लिए परफेक्ट मैच, या फिर ये खुद बताना चाहते कि मैं ही हूँ तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच। तो ये भी रियलाइजेशन आपको कराना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए चुने गए हैं, डेस्टिनीज ने आपके लिए ये फैसला लिया है, ऐसा शायद वो आपको एहसास कराना चाहते हैं। फिर है अनएक्सपेक्टेड, तो बीच में शायद ऐसा कुछ इस रिश्ते में हो चुका है जो शायद आपने भी नहीं सोचा था और इस पर्सन ने भी नहीं सोचा था। जैसे ये दोनों कार से कहीं जा रहे थे, अचानक गाड़ी बंद पड़ गई। अब ये इन्होंने तो सोचा नहीं था कि आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, जो भी एंजॉयमेंट सोची थी वो तो साइड में ही रह गई, बल्कि उल्टा काम लग गया। अब ये गाड़ी कैसे ठीक करनी है, फिर ये ठीक करने में भी कितना जो वक्त गया है वो तो ऊपर से ऐसा ही गया है। तो वैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें इस रिश्ते में हो चुकी है, और ये उन अनएक्सपेक्टेड बातों को लेके भी काफ़ी कुछ सोच चुके हैं, और उनकी समझ में आया है कि दोस्त शायद किसी का भी नहीं था, आपका भी नहीं था और इस पर्सन का भी शायद नहीं था, लेकिन जो होना था वो हो चुका। चलो लेट्स टेक अ न्यू स्टार्ट विथ ईच अदर, ऐसा शायद आपको बोलना चाहते हैं। फिर है सीक्रेट क्रश, में भी कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हैं जिनके ऊपर इस पर्सन को डाउट था, यानी कि इनको ऐसा लगता था कि शायद आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर आप इनको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं क्योंकि शायद आपका क्रश है किसी के ऊपर। तो ये उनका डाउट शायद उनको मे बी इस बहस के ऊपर ले आया था। मे बी इस डाउट की वजह से शायद कुछ लोगों के बीच में बहस हो चुकी थी, और मे बी इस पर्सन ने अपने पर्सन को हर्ट भी कर दिया था ये सब बातें कह के। फिर हैं फाइनेंसेस, तो शायद ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के जो मसले थे, यानी कि जैसे यहाँ पे फाइनेंस की बात आ रही है, वो सुलझाने में बिजी थे, यानी कि पैसों को लेके अगर कुछ दिक्कतें थी, करियर को लेके कुछ प्रॉब्लम थे तो वो सॉल्व कर रहे थे। या फिर अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है वो मतलब फाइनेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने वाली पर्सन थे, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता था कि मेरे पर्सन के पास इतना तो पैसा वगैरह होना चाहिए, और शायद इन्हीं सब बातों की वजह से उन्होंने इस रिश्ते को थोड़ा सा साइड में रखा था। फिर है रनिंग अवे, तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि एक के बाद एक करके सब जो इनके फ्यूचर को खुशियों की तरफ ले जाने वाली चीज़ें थी वो इनसे दूर होती चली जा रही है, और जैसे कि वक्त की बात भी आ रही है तो वक्त भी कहीं ना कहीं हाथों से निकलता चला जा रहा है, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब अगर इस रिश्ते के लिए वो एफर्ट नहीं लेंगे तो ये जो अब दोनों के बीच में रिश्ता है वो भी कहीं ना कहीं ये हमेशा के लिए खो देंगे, और शायद यही वजह है उनके परेशान होने की। और फाइनल कार्ड है अनफिनिश्ड बिजनेसेस, तो कहीं ना कहीं इनको ये भी पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ बहस हुई थी तो ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इनको सच्चे दिल से आपको लेके कुछ फील हो रहा है, कई सारे एहसास उनके दिल को महसूस हो रहे हैं, और उन्हीं बातों को ये समझाना चाहते कि जो भी हुआ वो जाने अनजाने हो गया है, या फिर इट वॉज अ मिस्टेक, ये भी शायद वो बोलना चाहते हैं। और आपके साथ ये जो रिश्ता है वो पूरी तरह से एंड करने को ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और अगर किसी ने आर्ग्यूमेंट की वजह से बातचीत करना भी बंद कर दिया था तो भी ये दोबारा आपको समझाना चाहते कि हम ऐसे तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते, हम इतनी दूर तक आए हैं
तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ऐसी कई सारी बातें हैं जो ये शायद अब आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, जो इनके दिल के शायद बहुत गहरे राज बनाकर इन्होंने अपने दिल में ही रखी थी। तो ऐसी कुछ मिक्स बातें हैं जो ये आपको बोलना चाहते हैं या फिर आपको समझाना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, और शायद इसीलिए ये बेचैन हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो ये था आज का रीडिंग। गुड नाइट।